हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन विथ राज में। अगर आप हॉलीवुड मूवी देखते होंगे तो शायद आपने सर्वाइवल मूवी द रेवेनेंट के बारे में जरूर सुना होगा। यह मूवी इतनी तगड़ी है कि इसका ट्रेलर देख कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपने ट्रेलर भी नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। लेकिन बुरी बात यह है कि अभी तक यह मूवी ऑफिशियली हिंदी में डब नहीं है। इस वीडियो में मैं उसी मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की फैंटेसी और एडवेंचर मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो आती रहेंगी। मूवी की शुरुआत होती है एक जंगल से और हम देखते हैं कि एक अमेरिकी शिकारी जिसका नाम ह्यूज ग्लास होता है, जानवरों का शिकार कर रहा होता है। ये कई लोग होते हैं और झुंड में होते हैं और इनको ट्रेपर्स कहा जाता है। ये लोग जानवरों को मारकर उनकी खाल निकाल लेते हैं और उसे बेच देते हैं। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि ये लोग शिकार करके जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी उनके ऊपर आदिवासी हमला कर देते हैं। आदिवासी उन पर हमला इसलिए करते हैं क्योंकि आदिवासियों का जो सरदार होता है उसकी बेटी को कोई अगवा कर लिया रहता है और सरदार को लगता है कि यही लोग उसकी बेटी को अगवा किए हैं। हमले की वजह से ह्यूज ग्लास के कई लोग मारे जाते हैं। अब ह्यूज ग्लास अपने बच्चे साथियों और अपने बेटे हॉक के साथ भाग जाता है। ह्यूज के साथ उनके साथी और उनका कैप्टन भी होता है। ये लोग नाव में बैठकर एक जंगल के बीचों बीच नदी रहती है उसी से जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद ह्यूज उनसे कहता है, अगर हम ऐसे नदी के रास्ते जाते रहे तो आदिवासी हमें देख लेंगे और हमें मार देंगे। अगर हमें आदिवासियों से बचना है तो जंगल के रास्ते छुप कर जाना होगा। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी होता है जिसका नाम जॉन होता है। वह उनको जंगल के रास्ते जाने के लिए मना करता है, लेकिन ह्यूज उसे समझाता है कि हमें बचना है तो हमें जंगल के रास्ते ही जाना होगा। लेकिन फिर भी जॉन ग्लास की बात नहीं मानता है। इस पर तभी उनका कैप्टन जॉन से कहता है, ग्लास इस जंगल को हमसे बेहतर जानता है और हमें ग्लास की बात माननी चाहिए और जंगल के रास्ते ही जाना चाहिए। फिर कुछ देर बाद सभी लोग नाव को किनारे लगाते हैं और वहां से उतर जाते हैं। तभी उनका कैप्टन कहता है कि हमें जानवरों की सारी खाल यहीं छुपा देनी चाहिए, बाद में इसको लेकर चले जाएंगे, क्योंकि इतना सारा चमड़ा लेकर हम इतने बड़े जंगल को पार नहीं कर पाएंगे। सभी लोग ऐसा ही करते हैं, खाल छिपा देते हैं और अपनी नाव को नदी के सहारे छोड़ देते हैं ताकि आदिवासियों को ये लगे कि वो लोग यहाँ से भाग गए हैं। सभी लोग जंगल के रास्ते जा रहे होते हैं। काफी दूर चलने के बाद सभी लोग एक जगह आराम करने के लिए रुक जाते हैं। जब सभी लोग आराम कर रहे होते हैं तभी ह्यूज ग्लास वहां से शिकार करने के लिए चला जाता है। ह्यूज देखता है कि भालू के दो बच्चे हैं। जैसे ही वह उनके ऊपर गोली चलाने की कोशिश करता है तभी उसके पीछे कुछ हलचल महसूस होती है। ग्लास पीछे देखता है तो उन बच्चों की माँ होती है। ग्लास को देखते ही उस पर हमला कर देती है और ग्लास को बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर देती है। फिर ग्लास मरने की एक्टिंग करता है और बिल्कुल शांत हो जाता है। मादा भालू ग्लास को मरा समझकर छोड़ देती है और अपने बच्चों के पास चली जाती है। मौका देखते ही ग्लास अपनी राइफल उठाता है और भालू को एक गोली मारता है, लेकिन भालू फिर भी ग्लास पर हमला कर देता है और इस बार और भी बुरी तरह से ग्लास को अपने नुकीले पंजों से ग्लास के गले को चीर देता है और पूरे शरीर को भी। और गोली लगने की वजह से अचानक ही भालू शांत हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर ग्लास चाकू निकालता है और भालू को कई बार मार देता है। भालू ग्लास के ऊपर गिर जाता है और ग्लास भी बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद ग्लास के साथ ही उसको ढूंढते हुए उसके पास आते हैं और भालू को उसके ऊपर से हटाते हैं तो देखते हैं कि ग्लास बुरी तरह से घायल है और बेहोश पड़ा है। कैप्टन ग्लास की ऐसी हालत देखकर टाँके लगाना शुरू करता है। ग्लास को होश आता है पर ज्यादा खून गिरने की वजह से वो अब दोबारा बेहोश हो जाता है। कैप्टन ग्लास की गले पर भी टांका लगा देता है। फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि सभी लोग ग्लास को लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ऐसी जगह आती है जहां बर्फ के कारण बहुत फिसलन होती है। वहां ऊपर की तरफ चढ़ना होता है और वहां ग्लास को ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। फिर सभी लोग एक जगह पर आगे रुक जाते हैं। तभी जॉन सामने आता है जो ग्लास और उसके बेटे हॉक से नफरत करता था और कहता है, अगर हम इसको लेकर चलते रहे तो आदिवासी हमें जल्दी पकड़ लेंगे और हमें मार देंगे। फिर उनका कैप्टन यह डिसाइड करता है कि वो लोग ग्लास को यहीं छोड़ के आगे बढ़ेंगे, लेकिन ग्लास को इस हालत में देखकर वो उसे दर्द में नहीं छोड़ना चाहता और अपनी गन ग्लास को मारने के लिए उसकी तरफ करता है। लेकिन ग्लास का बेटा उसको मारने से मना करता है और कैप्टन को उस पर दया आ जाती है और वह उसे छोड़ देता है। लेकिन वह उनसे कहता है, जो भी इसके साथ रुकेगा मैं उसको $70 दूंगा। कैप्टन की बात सुनकर ग्लास के बेटा और एक लड़का जिसका नाम ब्रीजर होता है कहते हैं, आप हमें पैसा दो या ना दो, हम इनके साथ यहीं रुकेंगे। फिर जॉन, जो ग्लास से पहले से ही नफरत करता था, वह कहता है कि इस काम के लिए $70 बहुत कम है, मैं यहाँ रुकने के $100 लूंगा। फिर 3 लोग ग्लास के पास रुकते हैं और बाकी लोग वहां से चले जाते हैं।
अगले सीन में जॉन ग्लास के पास बैठकर उसके मरने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन इतनी बुरी हालत होने के बाद भी ग्लास जीना चाहता है और उधर ग्लास का बेटा और वह लड़का शिकार करने के लिए चले जाते हैं। तभी दिखाया जाता है जॉन ग्लास के पास आता है और उसके पास बैठकर कहता है, मुझे पता है तुम मरना चाहते हैं लेकिन मर नहीं पा रहे हैं। अगर हम लोग यहीं तुम्हारे साथ बैठे रहें तो वो आदिवासी आएंगे और हम सभी को मार देंगे, इसके साथ तुम्हारा बेटा भी मारा जाएगा। अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ तो किसी को शक भी नहीं होगा और हम सभी लोग यहाँ से बचकर चले जाएंगे। और इतना कहकर जॉन ग्लास का गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। तभी ग्लास का बेटा हॉक आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि वह दूसरा लड़का उसे सुनकर आ जाए, लेकिन जॉन अपना खंजर निकालकर हॉक को मार देता है। ग्लास यह सब देख रहा होता है लेकिन जख्म के कारण वह उठ नहीं पाता। जॉन हॉक को मारकर ब्रीजर के आने से पहले ही छुपा देता है। ब्रीजर आता है तो जॉन से हॉक के बारे में पूछता है, तो जॉन यह कहकर टाल देता है कि वो अभी नहीं आया है। ग्लास ब्रीजर को बताने की कोशिश करता है लेकिन ब्रीजर उसकी बात नहीं समझ पाता। अगली सुबह जॉन एक बहाना बनाता है और ब्रीजर से कहता है, मैंने नदी के किनारे 20 आदिवासियों को देखा है। ब्रीजर डर जाता है। फिर जॉन वहां से जाने की तैयारी करने लगता है। ब्रीजर जॉन से हॉक के बारे में पूछता है। जॉन कहता है वह जिंदा होगा तो उसे खोज लेंगे और ग्लास को एक गड्ढे में डालकर जाने लगता है और ब्रीजर से भी चलने के लिए कहता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ग्लास हिम्मत जुटाकर गड्ढे से बाहर निकलता है और कैसे भी करके अपने बेटे की लाश के पास जाता है और बहुत रोता है और फैसला करता है कि अगर वह बच गया तो अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लेगा। उधर ब्रीजर को पता चल जाता है कि जॉन झूठ बोल रहा है, उसके पीछे कोई आदिवासी नहीं आ रहे हैं और वह जॉन पर गुस्सा होकर कहता है, हमने ग्लास के साथ सही नहीं किया। फिर इधर ग्लास कैसे भी रेंगते हुए वहां से आगे बढ़ता है और नदी के पास पहुंचता है। ग्लास को प्यास लगी रहती है और वह पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वह पानी पीता है उसके गले से पानी गिरने लगता है क्योंकि भालू उसके गले को चीर दिया रहता है। अब ग्लास सोचता है कि अगर उसका गला सही नहीं हुआ तो वह जल्दी मर जाएगा और वह जेब से कुछ बारूद निकालकर उसे अपनी गर्दन पर रखकर कुछ पत्तों को जलाकर अपनी गर्दन पर लगा लेता है ताकि गर्दन की स्किन चिपक जाए। ऐसा करने से ग्लास को बहुत दर्द होता है, इसकी वजह से वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब इधर दिखाया जाता है कि कैप्टन और उसके साथ के सभी लोग अपने किले पर पहुंच जाते हैं। साथ ही जॉन और ब्रीजर भी किले की ओर बढ़ रहे होते हैं। फिर ग्लास को दिखाया जाता है जो नदी के पास रहता है। ग्लास अचानक से देखता है कि कुछ आदिवासी उसकी तरफ आ रहे होते हैं। तभी आदिवासी भी ग्लास को देख लेते हैं। ग्लास जख्मी होने के बावजूद भी अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाता है और वहां से तैरते हुए दूर नदी के किनारे चला जाता है। अगले दिन जब ग्लास को भूख लगती है तो वह नदी में जाता है और मछली पकड़कर कच्चा ही खाने लगता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है। ग्लास देखता है कि एक जगह पर आग जल रही होती है और एक आदमी आग के पास बैठकर जानवरों का कच्चा मांस खा रहा होता है। तभी ग्लास धीरे धीरे उस आदमी की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वह आदमी जिसका नाम हिकुक होता है ग्लास को देख लेता है और उसे मारने के लिए अपनी बंदूक निकाल लेता है, लेकिन ग्लास उसको इशारे में समझाता है कि ग्लास से हिकुक को कोई खतरा नहीं। तब फिर हिकुक उसे छोड़ देता है और दोनों लोग वहां मांस खाने लगते हैं। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो हिकुक ग्लास के जख्म देखकर उससे उसका कारण पूछता है तो ग्लास उसको बताता है कि उसका ये हाल एक भालू ने किया है और मेरे साथी भी मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ गए। हिकुक भी ग्लास को अपनी कहानी बताता है कि उसके साथी भी उसको यहाँ मरने के लिए छोड़ गए हैं और वह अकेला रह गया है। फिर हिकुक ग्लास को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। दोनों अपना आगे की सफर शुरू करते हैं। फिर दिखाया जाता है कि जॉन और ब्रीजर भी अपने किले पर पहुंच गए होते हैं और जॉन ब्रीजर को समझा रहा होता है कि हमने जो भी किया वह कैप्टन को पता नहीं चलना चाहिए। अगर कैप्टन को पता चल गया तो वह हम दोनों को मार देगा। फिर दोनों कैप्टन के पास पहुंचते हैं और कैप्टन को ग्लास के मरने के बारे में बताते हैं। कैप्टन को उन पर शक होता है लेकिन वह उनको कुछ नहीं कहता। फिर कैप्टन उनको पैसा देता है लेकिन ब्रीजर पैसा लिए बिना ही चला जाता है। फिर हमें ग्लास और हिकुक को दिखाया जाता है जो एक तूफान में फंस गए होते हैं और ग्लास की हालत बिल्कुल मरने जैसी हो गई होती है। हिकुक एक जगह रुकता है और कुछ लकड़ियां तोड़कर आग जलाता है और ग्लास के जख्मों को साफ करता है। अगले दिन जब ग्लास को होश आता है तो वह हिकुक को ढूंढता है लेकिन उसकी डेड बॉडी एक पेड़ पर मिलती है। यह देखकर जॉन शॉक हो जाता है और सोचता है कि आखिर इसको किसने मार दिया। फिर ग्लास देखता है कि उससे कुछ दूरी पर कुछ फ्रेंच शिकारी होते हैं और उनके साथ एक लड़की होती है जो उस आदिवासी सरदार की बेटी होती है जिसने ग्लास के ग्रुप पर हमला किया था।
जिसको इन फ्रेंच शिकारियों ने अगवा किया था। तभी ग्लास देखता है कि उन शिकारियों का कैप्टन सरदार की बेटी को अपने साथ रेप करने के लिए जबरदस्ती ले जा रहा होता है। ग्लास यह देखकर उस लड़की को बचाने के लिए धीरे से कैप्टन के पास जाता है और उसकी गर्दन पर बंदूक रखकर उस लड़की को छुड़ा देता है। वह लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए अपना घोड़ा लेने जाता है। तभी वह लड़की उस कैप्टन को चाकू मारकर वहां से भाग जाती है, जिसके कारण कैप्टन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे उसके साथियों को पता चल जाता है। कैसे भी करके ग्लास वहां से जान बचाकर भाग जाता है। अगले दिन ग्लास एक जगह पर सो रहा होता है, तभी आदिवासी आ जाते हैं और ग्लास पर हमला कर देते हैं। फिर ग्लास अपनी जान बचाने के लिए अपने घोड़े पर चढ़ता है और वहां से भागने लगता है। ग्लास भागते भागते ऐसी जगह पहुंचता है जहां बहुत गहरी खाई होती है और वह बिना कुछ सोचे वहां से घोड़े के साथ कूद जाता है। उतनी ऊंचाई से गिरने के बाद घोड़ा तो मर जाता है, पर ग्लास पेड़ के सहारे गिरा रहता है, जिसकी वजह से वह बच जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वहां बहुत ही भयंकर तूफान आता है, जिससे बचने के लिए ग्लास अपने घोड़े का पेट चीर देता है और उसमें घुस जाता है। फिर पूरी रात उसी घोड़े की लाश के अंदर बिताता है। फिर अगली सुबह जब तूफान शांत होता है तो वह उसमें से निकलता है और आगे बढ़ता है। फिर दिखाया जाता है कि उधर किले में कैप्टन के पास एक शिकारी मदद के लिए जाता है और कैप्टन से बताता है कि उसके साथियों को भेड़ियों ने मार दिया है। लेकिन तभी ब्रीजर उस शिकारी के पास एक बोतल देखता है जिसको उसने हॉक को दिया था। यह देखकर कैप्टन को लगता है कि हॉक अभी भी जिंदा है और सभी उसकी तलाश में जंगल में निकल जाते हैं। लेकिन वहां उनको हॉक नहीं बल्कि ग्लास मिल जाता है। ग्लास को जिंदा देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ग्लास कैप्टन को सारी सच्चाई बताता है। कैप्टन ग्लास की बात सुनकर सभी शिकारियों से जॉन को गिरफ्तार करने के लिए कहता है और जैसे ही सभी लोग किले पर आते हैं तो कैप्टन देखता है कि जॉन उसका सारा पैसा लेकर भाग गया होता है। अगले दिन ग्लास कैप्टन से मिलने आता है और कहता है कि जॉन ने मेरे बेटे को मारा है, इसलिए वह मेरा शिकार है, उसको मैं मारूंगा। फिर ग्लास के साथ कैप्टन भी जॉन की खोज में निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद कैप्टन ग्लास से कहता है यह जंगल बहुत बड़ा है, हमें अलग अलग खोजना चाहिए और दोनों अलग अलग रास्ते जाने लगते हैं। तभी कैप्टन को जॉन मिल जाता है, लेकिन जॉन कैप्टन को गोली मार देता है और वहां से भाग जाता है। गोली की आवाज सुनकर ग्लास कैप्टन की ओर जाता है, लेकिन वहां से जॉन कैप्टन को मारकर भाग गया होता है। फिर कुछ सोचने के बाद ग्लास जॉन को पकड़ने के लिए एक तरीका सोचता है और कैप्टन को एक लकड़ी के सहारे घोड़े पर टिका देता है और खुद दूसरे घोड़े पर लेटकर छुप जाता है। कुछ दूर चलने के बाद जॉन एक जगह पर छिपकर ग्लास को देख लेता है और गोली मार देता है और जाकर देखने की कोशिश करता है। लेकिन जिसको वह गोली मारता है वह ग्लास नहीं कैप्टन होता है। तभी ग्लास जॉन को गोली मारता है, लेकिन गोली नहीं लगती और जॉन भागने लगता है। ग्लास भी जॉन का पीछा करता है और कुछ दूर जाने के बाद ग्लास जॉन को पकड़ लेता है और दोनों की लड़ाई होती है। लेकिन ग्लास उसको नहीं मारता बल्कि उसको नदी में छोड़ देता है। जॉन के कुछ दूर जाने के बाद ग्लास देखता है कि उसको आदिवासी पकड़ लेते हैं और उसका गला काट कर मार देते हैं। फिर वह आदिवासी ग्लास की ओर आने लगते हैं। ग्लास को लगता है कि आदिवासी अब उसे मार देंगे। फिर ग्लास देखता है कि वो आदिवासियों का सरदार होता है और उसकी लड़की होती है जिसकी जान ग्लास ने बचाई होती है। वो आदिवासी ग्लास को बिना कुछ किए ही वहां से चले जाते हैं और यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।